हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ और इसको आप 1.25 से 2 मीटर कपड़े में से आराम से बना सकते हैं। ये मेरे पास करीब 1.25 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने पूरा खोल के रखा है। और अब हम इसको लंबाई में से बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसको मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है, यानी ये हमारा डबल हो गया है। तो जो टॉप की हम लंबाई रखते हैं वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख ले, और जितनी आपको उसकी तैयार लंबाई रखनी है उससे 1.5 से 2 इंच आप ज़्यादा रख ले मोड़ने के लिए, ऊपर नीचे मोड़ने के लिए और ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए। और थोड़ा बहुत अगर हमारे कपड़े में कान वगैरह होती है तो वो कट जाएगी, तो इसकी लेंथ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रखें। तो मेरे टॉप की जो लंबाई है वो 32 इंच है, यानी इसमें हमारा मोड़ने का भी आ जाएगा और ऊपर सिलाई का भी आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक बार और बीच में से फोल्ड करते हैं, जैसे हम अपने सूट को और कुर्ती को करते हैं। हम जो इसकी चौड़ाई लेते हैं, जैसे हम अपने सूट या कुर्ती की चौड़ाई लेते हैं, सेम तरीके से लेंगे हिप के हिसाब से। तो इसको हम हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच रखते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 11 इंच। तो आप चाहें तो इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो टॉप होते हैं वो एकदम फिटिंग के नहीं होते, थोड़े लूज होते हैं। तो आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ा लें। तो इस तरह से हमारी वैसे तो ये 11 इंच बैठती है, लेकिन मैंने 12 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई है। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें हमें पीछे का गला छोटा रखना होता है और टॉप में छोटा ही अच्छा लगता है। तो हम अपने शोल्डर 6.5 से 6.25 इंच तक रख सकते हैं। आप 7 इंच भी अपने शोल्डर रख सकते हैं। तो मैं 6.25 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहीं से अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो 36 चेस्ट के हिसाब से मैं अपने जो आर्म होल रखती हूँ वो 7.5 इंच रखती हूँ, लेकिन अगर हम इसको 7 इंच लेंगे तो भी हमारा ये सही आएगा। तो ये मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम यहीं से अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वैसे तो हमारा 36 चेस्ट के हिसाब से 4th भाग 9 इंच बैठता है, तो ये निशान 9 इंच पर होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये थोड़े से लूज होते हैं, तो इसको आप 9.5 या 9.25 इंच पर आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें लूजिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये निशान मैं करीब 9.25 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो अपनी कमर के लिए निशान आप 6.5 इंच से लेकर 7.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। और फिर यहीं से हम अपने हिप के लिए यानी चाक के लिए निशान लगाएंगे। तो चाक के लिए निशान भी आप 13 इंच से लगाकर 14.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है हम वहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, और इसी तरह से जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है वहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। जैसे हमारी कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच। तो इसको भी आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे 8.5 इंच पर या 8.25 इंच पर। तो ये निशान मैं 8.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसी तरह से हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो 36 इंच हमारे हिप है, उसके निशान से 4th भाग हुआ 9 इंच। तो इसको भी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 9.5 या 9.25 इंच। इसके बाद हमारे ये जो फिटिंग के निशान है इनको हम इस तरह से मिला देंगे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं, जो हमारा आर्म होल का निशान है। और इसके बाद हम यहाँ से करीब, कुछ लोग इसे 1 इंच पर भी निशान लगाते हैं, कुछ 1.5 पर भी। तो वो आप 1 पर भी लगा सकते हो, 1.5 पर भी, इससे आप कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये निशान मैं 1.5 इंच पर लगा रही हूँ और इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे और हम यहाँ से तो इतना ही रखेंगे।
और यहाँ से इस तरह से, और ऊपर से भी हम इसी में मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल की गोलाई होगी। और इसके बाद हम 1.5 से 2 इंच, वैसे अगर टॉप में आप कम चाहें, कपड़ा कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपको खोलना पड़े तो कपड़ा हमारे पास अगर ज़्यादा होगा तो हम आसानी से खोल सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। और जहाँ पर हमारे हिप का निशान है वहाँ पर हमें थोड़ा कम रखना है, ताकि हमारे मोड़ने में आसानी से आ जाए। देखिए ये हमारे चाक का निशान है, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जो हमारे मुड़ने में आएगी, और यहाँ से हम इसको भी इसी तरह से मिला देंगे। और अब हम ऊपर से गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं अपने गले की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। तो मैंने ये निशान 3 इंच पर लगाया है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, और ये कट लगाने के बाद हम हल्का सा आर्म होल की साइड इसको डाउन कर देंगे, इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। और इसके बाद ये हमारा नीचे का हिस्सा है, तो हम इसको हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ पर हमारा ये चाक का निशान है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर या 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह से सीधा कर देंगे। अगर आपके कपड़े की लेंथ कम है तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर नीचे कपड़े पर भी मिला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे। ये हमारा नेक का निशान है, और आपको ये ध्यान रखना है, पहले हमें पीछे के आर्म होल की कटिंग करनी है। इसके बाद हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। अब ये जो हमारा फिटिंग का निशान है चेस्ट का, हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, और जो हमारे कमर के सामने निशान है हम यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा देंगे, और अपने हिप के सामने भी। इसके बाद हम अपने पीस को खोल लेते हैं, और जो हमारा बीच में ये हिस्सा जुड़ा हुआ है इसको पहले हम अलग कर लेंगे। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है, ये केवल आगे का हिस्सा है। और अब हम आगे के आर्म होल को ये गोलाई देंगे, जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, और अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर कट लगाया हुआ है 3 इंच पर, और इसकी गहराई मैं केवल 2.5 इंच रखूँगी। और यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करूँगी। ये हमारी लंबाई हो जाएगी, और इस तरह से हमारी चौड़ाई निकल जाएगी। मैंने लंबाई चौड़ाई के हिसाब से स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लिया है। इसकी लंबाई जितनी आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई रखनी है, मुझे पौनी बाजू बनानी है, तो उससे आप करीब 1.5 इंच ज़्यादा रखें इधर मोड़ने के लिए और ऊपर आर्म होल की सिलाई के लिए। और जो आप इसकी चौड़ाई लेते हैं, वैसे मैं हमेशा जितने हमारे आर्म होल हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा इसकी चौड़ाई लेती हूँ। जैसे हमारे आर्म होल 7 इंच है, तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा हुआ 8.5 इंच। लेकिन मेरे कई सब्सक्राइबर का कहना है कि अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 9.5 इंच है, तो आप थोड़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख लें। और इसके बाद हम अपना आगे वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए ये हमारी टॉप का आगे वाला हिस्सा है। सूट में भी कुर्ती में भी इसी तरह से आप इसकी कटिंग करें। और ये हमारी स्लीव्स की बंद साइड है, और ये खुली साइड है। तो जो हमारी बंद साइड है, यहाँ पर पहले हम खुली साइड में 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि फुल स्लीव्स में हम इसको 3.5 इंच पर इस निशान को लगा सकते हैं। वैसे हम हाफ स्लीव्स में इसको 3 इंच पर लगाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह से अपने आर्म होल को इस तरह से रखेंगे, और हल्का सा हम इसको इस तरह से खींचते हैं। और यहाँ पर
हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये आपका एकदम परफेक्ट आएगा। इसके बाद जितना हिस्सा हमें आगे से मोड़ना है हम उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें थोड़ा सा इसको मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना है। और जितनी हमारी आगे से बाजू की गोलाई है उसके हाफ हिस्से में हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारे बाजू की गोलाई आगे से 10 इंच है तो हम ये निशान 5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। और फिर इस निशान को हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें बीच में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसके बाद हम अपने स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे। और जो हमारे स्लीव्स के सीधे हिस्से हैं यानी कपड़ा हमारा सीधी साइड का अंदर की तरफ है और हम एक साइड इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलते टाइम आइडिया रहे कि ये हिस्से हमारे आगे की तरफ आएंगे। क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि हमारी जो आगे की कटिंग है वो एक ही साइड की हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से रख के करेंगे तो आपकी कटिंग हमेशा सही होगी। और इसके बाद हम आगे के आर्म होल को करीब आधा पौना इंच की गहराई देंगे। अब हम अपने टॉप की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा नेक डिज़ाइन उसमें बना लेंगे। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 7.5 इंच है। तो हमें अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे और इसके बाद हम एक निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। जो निशान हमने 4.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसे ऊपर से गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद यहाँ से देखिए करीब ये हमारा आधा इंच के आसपास है। तो हम आधा इंच के आसपास इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से एक बारीक सी पट्टी छोड़ते हुए यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हम नीचे इस निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इतनी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर जितनी हमने बुकरम छोड़ी है वहाँ तक हम कट लगाएंगे और इसको हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपने टॉप का कपड़ा लेते हैं और उसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और उस पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है। और हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। देखिए मैंने अपने बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। हमने जो कट लगाए थे उन पर अपने बुकरम के कॉर्नर इस तरह से रखते हैं और अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से अंदर को फोल्ड कर सकें। और इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे और हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने टॉप का आगे वाला हिस्सा लेंगे और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं
और उसमें भी बीच में हम इस तरह से क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है, ये सिलाई मैंने यहाँ से और पूरा यहाँ तक लगाई है और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारी पट्टी के बीच में ये जो थोड़ा सा गैप है इस पर भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से अपने गले की कटिंग करते हैं। हम बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम ऊपर के हिस्से में बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाएंगे और अब हम अपने नेक को पलट लेते हैं और अपने नेक के कॉर्नर हम इस तरह से किसी चीज़ से निकाल लेंगे और इसके बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लें तो ज़्यादा सफाई आएगी। देखिए मैंने अपने टॉप की फिटिंग कर ली है, इसमें स्लीव्स लगा दी है और पीछे के नेक में और एक पट्टी काट के इसको बना दिया है और जॉइंट कर दिया है। और अब मैं आपको इसको नीचे से फोल्ड करना बता रही हूँ। यहाँ तक हमारे चाक का निशान है, यहाँ तक फिटिंग की सिलाई है और मैंने इसको उल्टा किया हुआ है। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ऊपर की तरफ को कर लेते हैं और इसी शेप में हम इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाते हैं जहाँ पर हमारी सिलाई है और दोनों साइड हम इसी तरह से निशान लगाएंगे और इनको थोड़ा डार्क कर लेंगे। दोनों साइड ये निशान लगाने के बाद हम अपने दूसरे पल्ले को इस तरह से करते हैं बिल्कुल सीधा और इस तरह से ये निशान हम दूसरी साइड भी ले आएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर जो हमारे हल्के हल्के निशान थे इनको हमने डार्क कर लिया है और अब हम इसको फोल्ड करते हैं। देखिए हमारा ये जो निशान है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं फिर ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा चौड़ा मोड़ रही हूँ ताकि अगर हमें किसी वजह से खोलना पड़े तो हमारे पास कपड़ा हो। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और ये लाइन हमारी इस तरह से होनी चाहिए और हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमारे चाक है तो यहाँ तक हमें हल्का सा ऊपर तक ये सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से इसको मशीन को उठाते हैं और दूसरी साइड से अपने चाक को ऐसे फोल्ड करते हैं और बीच में सिलाई लगा के दूसरी साइड ये सिलाई ले आते हैं और फिर इसी लाइन पर फोल्ड करते हुए हम अपने दूसरी साइड के चाक को भी फोल्ड करते हैं और दोनों साइड के चाक हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेने हैं। दोनों साइड से चाक मोड़ने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। पहले हम ऐसे मोड़ते हैं और फिर ऐसे मोड़ते हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये बहुत आसानी से हमारा नीचे से फोल्ड हो जाता है, बस आपको इसको खींचना नहीं है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से इसको फोल्ड करना है। देखिए ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है और यहाँ पर मैंने हाथ से डोरी लगा दी है मैचिंग की बना के। आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा हमारा टॉप तैयार हो गया है और मार्केट में इस तरह के टॉप काफ़ी महंगे मिलते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।